श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 104 ऊनविंश अध्याय स्वजन वियोग। राम कुमार जी के पुत्र अक्षय का विवरण। श्री रामकृष्ण देव के अग्रज श्रीयुक्त राम कुमार जी के पुत्र अक्षय का इससे पूर्व सामान्य रूप से परिचय दिया जा चुका है। पूज्यपाद आचार्य तोतापुरी जी के दक्षिणेश्वर आगमन के कुछ दिन बाद सन 1865 ईस्वी के प्रारंभ में दक्षिणेश्वर में आकर अक्षय ने विष्णु मंदिर में पूजक का पद ग्रहण किया था। उस समय उसकी आयु 17 वर्ष की होगी। यहाँ पर उसके संबंध में कुछ उल्लेख करना आवश्यक है। अक्षय का सौंदर्य। जन्म के समय अक्षय की जननी के दिवंगत हो जाने के कारण मातृहीन बालक आत्मीय वर्ग का विशेष स्नेह पात्र बन गया था। सन 1852 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव के प्रथम कलकत्ता आगमन के समय उसकी आयु केवल 3-4 वर्ष की थी। अतः पहले 2-3 वर्ष तक उसे गोद में लेकर लालन पालन करने तथा स्नेह करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ था। किंतु राम कुमार जी ने अक्षय को कभी गोद में नहीं लिया था। कारण पूछने पर वे कहते थे, माया बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, वह अधिक काल जीवित नहीं रहेगा। तदनंतर श्री रामकृष्ण देव जब संसार तथा अपने को भूलकर साधना में निमग्न हुए थे, तब तक वह सुंदर शिशु कैशोरावस्था को पार कर यौवन में पदार्पण कर चुका था और अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। श्री रामकृष्ण देव तथा उनके अन्यान्य आत्मीय वर्ग से हमने सुना है कि अक्षय वास्तव में अत्यंत सुंदर था। वे कहते थे कि उसके शरीर का रंग जैसा उज्ज्वल था, वैसे ही अंग प्रत्यंगों का गठन भी अत्यंत सुंदर तथा सुललित था। वह देखने में साक्षात शिव मूर्ति के सदृश प्रतीत होता था। श्री रामचंद्र जी के प्रति अक्षय की भक्ति तथा उसका साधनानुराग। बाल्यावस्था में ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अक्षय का विशेष अनुराग था। कुल देवता श्री रघुवीर की सेवा में प्रतिदिन वह अधिक समय बिताया करता था। इसलिए दक्षिणेश्वर आकर पूजन कार्य में संलग्न हो अपने मन के अनुकूल कार्य मिलने से उसे प्रसन्नता हुई थी। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, श्री राधा गोविंद जी का पूजन करता हुआ वह ध्यान में इतना तन्मय हो जाता था कि उस समय मंदिर में अनेक व्यक्तियों का समागम होने पर भी उसे कुछ पता नहीं रहता था। इस प्रकार 2-3 घंटे व्यतीत होने के बाद उसे चेत होता था। हृदय से हमने सुना है कि मंदिर के नित्य पूजन के पश्चात पंचवटी के नीचे जाकर अक्षय बहुत देर तक शिव पूजन किया करता था। तदनंतर अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन करने के उपरांत श्रीमद् भागवत का पाठ करने में संलग्न हो जाता था। इसके अतिरिक्त नवीन अनुराग की प्रेरणा से उस समय वह न्यास तथा प्राणायाम इतना अधिक मात्रा में कर बैठता था कि उसका कंठ तालु सूज जाने के कारण कभी कभी खून भी निकलने लगता था। इस प्रकार की भक्ति तथा ईश्वर अनुराग से अक्षय श्री रामकृष्ण देव का अत्यंत प्रिय बन चुका था। अक्षय का विवाह। इस प्रकार वर्ष के बाद वर्ष बीतते गए तथा क्रमशः बंगला सन 1275, सन 1869 आधे से भी अधिक बीत गया। अक्षय के हृदयगत भाव को जानकर चाचा रामेश्वर जी उसके विवाह के निमित्त कन्या ढूंढने लगे। कामारपुकुर के सन्निकट कुचेलकोल नामक गांव में उपयुक्त कन्या की खोज पाकर रामेश्वर जी जब अक्षय को लेने के लिए दक्षिणेश्वर पहुँचे, तब चैत मास चल रहा था। चैत में यात्रा निषिद्ध है। इस प्रकार की आपत्ति उठने पर भी रामेश्वर जी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि विदेश से अपने घर लौटने के लिए उस निषेध को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर पहुंचने के कुछ ही दिन बाद बंगला सन 1276, सन 1869 वैशाख में अक्षय का विवाह हुआ। विवाह के बाद अक्षय की कठिन बीमारी तथा उसका दक्षिणेश्वर वापस आना। विवाह के कुछ महीने पश्चात ससुराल जाकर अक्षय को कठिन बीमारी हुई। समाचार पाकर श्री रामेश्वर जी उसे कामारपुकुर लिवा लाए तथा चिकित्सा आदि के द्वारा आरोग्य कर उन्होंने पुनः उसे दक्षिणेश्वर भेज दिया। वहां जाकर उसकी आकृति सुधर गई तथा उसको यह अनुभव होने लगा कि उसके स्वास्थ्य की भी उन्नति हो रही है।
उसी समय सहसा एक दिन उसे फिर ज्वर हो गया। चिकित्सकों ने कहा कि सामान्य ज्वर है, शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। अक्षय को द्वितीय बार रोग तथा श्री राम कृष्ण देव को पहले से ही उसकी मृत्यु की बात विदित होना। हृदय का कहना था कि यह सुनकर कि अक्षय ससुराल में बीमार हुआ है, श्री राम कृष्ण देव इससे पहले ही कह चुके थे। हृदय लक्षण बहुत खराब हैं। मालूम होता है कि राक्षस गण वाली किसी कन्या के साथ उसका विवाह हुआ है। छोकरा मर जाएगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अस्तु। 3-4 दिन बीत जाने पर भी अक्षय का ज्वर उपशम न होते देखकर श्री राम कृष्ण देव ने हृदय को बुलाकर कहा, हृदय, डॉक्टर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अक्षय को भ्रम हो गया है। वैद्य चिकित्सक लाकर अच्छी तरह से उसकी चिकित्सा करा ले, किंतु छोकरा जीवित नहीं रहेगा। अक्षय जीवित नहीं रहेगा सुनकर हृदय की आशंका तथा आचरण। हृदय कहता था, उनको इस प्रकार कहते हुए सुनकर मैंने कहा, छी छी मामा जी, तुम्हारे मुंह से ये बातें क्यों निकली? यह सुनकर वे बोले, क्या इच्छापूर्वक मैंने कहा है? माँ जो कुछ मुझे अवगत कराती हैं तथा मेरे द्वारा कहलाना चाहती हैं, इच्छा न रहने पर भी मुझे वैसा ही कहना पड़ता है। क्या मैं यह चाहता हूँ कि अक्षय जीवित न रहे? अक्षय की मृत्यु तथा श्री राम कृष्ण देव का आचरण। श्री राम कृष्ण देव के इस कथन को सुनकर हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा तथा वैद्य चिकित्सकों को लाकर अक्षय के आरोग्य के लिए नाना प्रकार का प्रयास करने लगा, किंतु रोग क्रमशः बढ़ता ही चला गया। लगभग महीना भर कष्ट पाने के बाद अक्षय का अंतिम काल अत्यंत सन्निकट देखकर श्री राम कृष्ण देव उसकी शैया के निकट उपस्थित होकर बोले, अक्षय कहो, गंगा नारायण ओम राम। क्रम से 3 बार उस मंत्र की आवृत्ति करते ही अक्षय के शरीर से प्राणवायु निर्गत हो गई। हृदय से हमने सुना है कि अक्षय की मृत्यु होने पर हृदय जितना ही रोने लगा, भावाविष्ट होकर श्री राम कृष्ण देव उतना ही हंसने लगे।